अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 4, जिसमें के मज़ीद कुछ जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। ये लास्ट पार्ट है जिसमें थोड़े से मैंने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो 60 के करीब ऐड किए हैं, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। आई होप सो कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और आपका जो नेक्स्ट तहसीलदार का पेपर आने वाला है उसमें एक पोर्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। 3 पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मिल जाएंगे। मज़ीद कुछ जो रहते थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो इन 4 वीडियोस में आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट बिगिन। डेमोनोमेनिया, मेनिया का मतलब होता है वो चीज़ जो आप में या किसी भी शख्स के अंदर मौजूद होती है। डेमोनोमेनिया का मतलब होता है कि आपके अंदर डेमन है, आपके अंदर भूत, चुड़ैल, जिन, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो आ गई है, इविल स्पिरिट आ गई है, कोई बद रूह आपके अंदर एंटर हो गया है। मोनोमेनिया का मतलब होता है किसी एक चीज़ के लिए शिद्दत से ख्वाहिश, exaggerated or obsessive enthusiasm for or preoccupation with one thing, किसी एक चीज़ के लिए शिद्दत से चाहत कि वो चीज़ काश मिल जाए। मोनो का मतलब एक सिंगल चीज़ और मेनिया का मतलब आपके अंदर वो जो एक ख्वाहिश है। इंटरमेंट, burial of a corpse in a grave or tomb, किसी शख्स की तदफीन को इंटरमेंट कहा जाता है। ट्रम्पेट, द साउंड ऑफ एलिफेंट्स। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है फिलबदी, बगैर तैयारी के, बगैर प्रिपरेशन के कुछ बोलना या कोई काम करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं एडलिब, इम्प्रॉम्प्टो, स्पॉन्टेनियस या अनस्क्रिप्टेड भी इसको कहा जाता है। प्रॉम्प्टर का मतलब होता है वो तख्ती जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है और स्पीकर जो है उसको देखकर बोल रहा होता है। अ पर्सन सीटेड आउट ऑफ साइट ऑफ द ऑडियंस हु सप्लाइज अ फॉरगॉटन वर्ड अ लाइन टू एन एक्टर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले। जिस तरह ट्रम्प के सामने स्क्रीन चल रही है तो उसके ऊपर से देख के बोल रहा है, ऐसे कैमरे को ऐसे लगता है कि वो अपने पास से सारा कुछ बोल रहा है। एबोरिजिन्स, मकामी लोगों को एबोरिजिन्स कहा जाता है। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट that has been in a country or region from earliest times. एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, दोनों में फ़र्क ये होता है कि एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग टिश्यूज़ पे ऐड किया जाता है, यानी कि अपनी जो स्किन है उसके ऊपर ऐड किया जाता है, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, जैसे फर्श के ऊपर जो जिंदा चीज़ें नहीं होती। सर्कमल्यूकेशन और वर्बोस, बात का बतंगड़ बनाना, कोई चीज़ जिसको मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता उसको घुमा फिरा के किसी को धोखा देने के लिए, जानबूझ के अपनी बात को गैर वाज़ेह बनाने के लिए, ताकि अगला बंदा समझ ना सके बात का असल मकसद, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को इस्तेमाल करना। जैसे इस कार्टून में यू आर टू स्लो, बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन अगर इसी बात को लंबा चौड़ा करके पेश किया जाए, यू द पर्सन आई एम एड्रेसिंग टू अपीयर टू हैव अ लो पेस ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन कंपेयर टू माई सेल्फ। आमतौर पर इस तरह की जो टेक्निक होती है इसको थीसिस लिखने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लंबा किया जा सके। Consecrate, make or declare something, typically a church, sacred, dedicate formally to a religious purpose, किसी चीज़ को मुकद्दस बना देना। जैसे कि आप कह लें कि पाकिस्तान के कुछ तबकात में ये समझा जाता है कि जो अदलिया है वो मुकद्दस है, पार्लियामेंट, कुछ और तबके कहते हैं पार्लियामेंट मुकद्दस है, कुछ मज़ीद और तबके कहते हैं कि आर्मी मुकद्दस है। यानी कि अदलिया के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, या पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, या फिर आर्मी के खिलाफ बोलना गुनाह है, मुल्क की सलामती को खतरा हो सकता है। तो इस तरह किसी चीज़ को मुकद्दस बना देना, मुकद्दस गाय बना देना, इसको कहते हैं कॉन्सिक्रेट। एमेंसिपेट का मतलब होता है आज़ाद कर देना, स्पेशली फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस। इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवार, जो कि घोड़े पर सवारी करता है। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम। इसका एंटोनिम होता है लिसिट। दो होते हैं लफ्ज, एक इलिसिट और एक इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, कहीं से कोई चीज निकालना, जबकि इलिसिट का मतलब इलीगल। इलीगल और इलिसिट के पहले 3 लेटर्स सेम हैं, तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल, इन यूजुअली लगता है
एंटोनिम बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि जिस चीज को आग लग सकती है उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल और उसी को कहते हैं फ्लेमेबल। आमतौर पर जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उनके पीछे लिखा होता है आतिशगीर मादा या इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल। मैरिज के रिलेटेड कुछ 5 वर्ड्स हैं। मोनोगैमी का मतलब एक बंदे से शादी, मर्द या औरत। पॉलीगैमी का मतलब एक से ज्यादा लोगों से शादी। पॉलीगाइनी का मतलब एक से ज्यादा औरतों से शादी। गायनेकोलॉजिस्ट, जिस तरह आपने सुना होगा, जो खवातीन के मखसूस अमराज की डॉक्टर होती है उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। पॉलीगाइनी का मतलब ज्यादा औरतों से शादी। पॉलीएंड्री का मतलब ज्यादा मर्दों से शादी जो खातून करती है। मिसोगैमिस्ट का मतलब है जो कि शादी के अगेंस्ट हो, नफरत करता हो शादी से। मैलिएबल एंड टक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है मेटल्स को मुख्तलिफ शेप्स में ढालना। टक्टाइल का मतलब होता है मेटल्स को तारों की शक्ल में ढालना। सेंटेनेरियन, अ पर्सन हु इज 100 और मोर years ओल्ड। जापान का एक जजीरा ओकिनावा, जहां जिसको ब्लू जोन कहा जाता है, वहां पर ज्यादा तादाद होती है सेंटेनेरियन की, उनके आबो हवा की वजह से। रिम्यूनरेशन, तनख्वाह, मनी पेड फॉर वर्क और अ सर्विस, किसी काम के बदले में कोई पैसे अदा करना रिम्यूनरेशन कहते हैं। सिनेक्योर, a person requiring little or no work by giving the holder status or financial benefit। एक ऐसी पोजीशन जिस पर बैठने वाले को काम कोई ना करना पड़ता हो लेकिन पैसे और रुतबा ज्यादा मिलता हो। विलिफाई, किरदार कुशी करना, रुसवा करना, बदनाम करना। स्पीक और राइट अबाउट इन एन एब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग मैनर। यूनानिमस का मतलब होता है मुतफिका, फुल्ली इन एग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पीपल। सिंक्रोनाइज, ताल मेल मिलाने को सिंक्रोनाइज करना कहते हैं, एक दूसरे के साथ तरतीब जोड़ने को। सिन का मतलब होता है टुगेदर, सिम का मतलब भी होता है टुगेदर। सिनोनिम जैसे सेम मीनिंग। सिंपैथी जैसे किसी के जज्बात को महसूस करना, फील करना, हमदर्दी जताना। इंटरपोलेट, मिलावट करना। इंसर्ट इनटू समथिंग एल्स, एक डिफरेंट चीज को दूसरी डिफरेंट चीज के साथ मिक्स करना। अडल्ट्रेशन भी इसी चीज को कहते हैं। एड हॉक, वक्ती तौर पर या हंगामी बुनियादों पर। आमतौर पर जो ऑफिशियल टर्म होती है जो ऑफिस में यूज की जाती है वो ये होता है कि एक बंदा रिटायर हो गया है, उसको दोबारा एड हॉक बेसिस पे काम पे रख लेना। Latin, made or done for a particular purpose. A judge ad hoc is a judge appointed by a special procedure for a specific project, case, or period only. Annus mirabilis, मुबारक साल। Latin, a remarkable or auspicious year, किसी अच्छे, मुबारक और खुशकुन साल को एनस मिराबिलिस कहा जाता है। जो मीम दिया हुआ है ये सार्कास्टिक मीनिंग में है। बोनाफाइड का मतलब होता है असली, जेन्युइन, हकीकी, ओरिजिनल। आमतौर पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसमें लिखा होता है कि फलां बंदा इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज का बोनाफाइड स्टूडेंट है, यानी कि रियल स्टूडेंट है। जो इसका अपोजिट होता है वो मेलाफाइड होता है, बैड फेथ, गलत, नकली, फेक। मेला से आप मुख्तलिफ दूसरे लफ्ज मैल फंक्शन, मैल न्यूट्रिशन भी बना सकते हैं। बॉन विवांट, खाने पीने के शौकीन शख्स को बॉन विवांट कहा जाता है। गौरमे के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको भी बॉन विवांट कहा जाता है। कू डिटा, बगावत को कू डिटा कहते हैं। फ्रेंच वर्ड है अ सडन वायलेंट सीजर ऑफ पावर। ब्लो ऑफ स्टेट यानी स्टेट का तमाचा, इसको कू डिटा या बगावत कहते हैं। 1999 में जो आर्मी ने टेक ओवर किया था उसकी पिक्चर यहाँ पर लगी है। डिफैक्टो एंड डी जूरी। डिफैक्टो का मतलब होता है कोई चीज जो हकीकत में किसी तरीके से हो रही होती है। डी जूरी का मतलब होता है जो चीज कानूनी तौर पर हो रही होती है। अब जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर जो स्विट्जरलैंड है उसका कैपिटल बर्न है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल हकीकी तौर पर बर्न है क्योंकि वहां पर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज उनके मौजूद हैं गवर्नमेंट के। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड का कोई कैपिटल नहीं है, बिकॉज उनके कानून के, उनके आइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बर्न हमारा कैपिटल है, जैसे इस्लामाबाद हमारे आइनी तौर पर हमारा कैपिटल है।
डॉपलगैंगर जर्मन वर्ड है एप्रिशन अ डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन। आमतौर पर एक्टर्स बॉडी डबल्स यूज करते हैं कुछ मुश्किल काम करने के लिए जो एक्टर के लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदा हायर किया जाता है जो उस एक्टर से मिलता जुलता होता है, उसको डबल गैंगर या बॉडी डबल कहा जाता है। एक्स ग्रेशिया लैटिन वर्ड है, आमतौर पर आपने इस्लामी किताबों के ऊपर लिखा देखा होगा कि इस किताब का हदिया ये है। हदिया का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि आप उस किसी चीज की कीमत मखसूस ना हो, बल्कि आप अपनी मर्जी से उस चीज का कुछ थोड़ा बहुत जो भी अपनी मर्जी से पे करना चाहें, उसको एक्स ग्रेशिया कहा जाता है। ग्रेशियस का मतलब होता है जो शुक्रिया के तौर पर। एक्स ऑफिशियो इसका मतलब होता है जो किसी बंदे को उसकी पोजीशन की वजह से जो चीजें मिलती हैं वो उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप को या बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं उनको सीक्रेट सर्विस की प्रोटेक्शन मिलती है जो उनके ऑफिस के साथ उनको शामिल होकर मिलती है। फॉक्स पास का मतलब होता है ब्लंडर, को बहुत बड़ी गलती कर देना। फ्रेंच वर्ड है ये। फेट अकॉम्प्ले पत्थर पर लकीर, एक ऐसा फैक्ट जिसको चेंज ना किया जा सकता हो उसको फेट अकॉम्प्ली यानी कि अकॉम्प्लिश्ड फैक्ट कहते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है। इन एब्सेंशिया अदम मौजूदगी, किसी की मौजूदगी, कोई मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, उसके बावजूद उसके बारे में कुछ कह देना या कुछ कर देना। जैसे पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन लगा दी गई है, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, इन एब्सेंशिया उसको वैक्सीनेशन लगा दी गई थी। इन सीटो, इन विवो, इन विट्रो एंड इन सिलिको। इन सीटो का मतलब होता है उस स्पॉट के ऊपर कोई काम करना। इन विवो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, अंदर ही अंदर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। इन विट्रो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से कोई चीज निकाल के उसको बाहर ला के लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। जबकि इन सिलिको का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कोई सिमुलेशन परफॉर्म करना, लाइक के कंप्यूटर के अंदर आपने एक मॉडल बनाया है और उसने आपको बताया कि आपके इस एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा हो सकता है। अभी आपने वो काम परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर आपको बता रहा है कि दिए गए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इसका नतीजा ये वाला काम हो सकता है। मैग्नम ओपस लैटिन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, राइटर एटसेट्रा। ग्रेट वर्क को मैग्नम ओपस कहा जाता है। जिस तरह लियोनार्डो डा विंची का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैग्नस ओपस जो वर्क है वो मोनालिसा है। पर एनम का मतलब होता है सालाना, हर साल। पर कैपिटा का मतलब होता है, कैपिटा का मतलब हेड, पर का मतलब होता है ईच। तो पर हेड, या आप जिस तरह होटल में जाते हैं वो आपको बिल देते हैं कि पर हेड आपका खर्चा इतना होगा, तो हर शख्स के अकॉर्डिंग, हर शख्स के मुताबिक इसको कहा जाता है पर कैपिटा। प्राइमा फेशी फर्स्ट फेस, किसी भी चीज का फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है उसको प्राइमा फेशी कहते हैं। जिस तरह किसी क्राइम सीन के ऊपर एक डेथ हुई है, पुलिस वाला पहुंचता है, फर्स्ट इंप्रेशन उसे यही लगता है, प्राइमा फेशी ये होता है कि इस बंदे ने खुदकुशी की है, लेकिन जब एविडेंसेस मिलते हैं तब पता चलता है कि खुदकुशी नहीं बल्कि ये एक मर्डर है। तो वो जो खुदकुशी का एक एविडेंस मिलेगा उसको प्राइमा फेशी कहा जाएगा। क्विड प्रो को, इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट, अदले का बदला, कोई चीज जो आप कर रहे हैं उसके बदले में आपके लिए कोई चीज। वॉक्स पॉपुलाई पब्लिक ओपिनियन, आवाम की आवाज। सुई जेनरस यूनिक, डिफरेंट, अलग थलग, बाकियों से बिल्कुल अलग। डेजा वू का मतलब होता है आपका ऐसा फील, आपको ऐसा हो जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो ये काम आप पहले भी कभी कर चुके हैं, या किसी रास्ते से आप गुजर रहे हैं तो आपको ऐसे लगा जैसे कि आप पहले भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं, इसको डेजा वू कहा जाता है। डिटोर राउंड अबाउट रूट, कोई सड़क अगर बन रही हो वहां पे क्लोज रोड का जो टैग लगा हो, बैनर लगा हो, तो वहां पर आपको एक डिटूर दिया जाता है कि आप इस रास्ते से होकर फलां रास्ते तक, जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। अल्टरनेटिव रूट को डिटूर कहा जाता है। एन ब्लॉक मुख्तलिफ ममालिक आपस में मिलकर एक ब्लॉक की शक्ल में इकट्ठे रहना, उसको एन ब्लॉक कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान, रशिया और चाइना आजकल एक ब्लॉक की सूरत में
मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले अमेरिका के ब्लॉक में था, अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना और रशिया के ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है। ग्रुप टुगेदर को एन ब्लॉक कहा जाता है। स्टेटस को एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, कोई काम जिस तरह से हो रहा है वैसे ही होने देना, कोई तब्दीली ना आने देना, किसी तरह की कोई चेंज ना आने देना या उस काम में किसी भी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त ना करना, इसको कहते हैं स्टेटस को। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, इसका मतलब होता है वंडरफुल, ब्यूटीफुल, किसी चीज की बेस्ट एग्जाम्पल, कोई चीज जो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हो। एंतांते एंड तीतांते, फ्रेंच वर्ड हैं दोनों। एंतांते का मतलब होता है दो मुल्कों के दरमियान दोस्ती का ताल्लुक, और तीतांते का मतलब होता है तो दुश्मन ममालिक के बीच में अंडरस्टैंडिंग, बातचीत के जरिए हालात को नॉर्मल करना या दुश्मनी को कम करना। प्रोबोनो का मतलब होता है फीसबिलिल्लाह, कोई काम जो फ्री में किसी के लिए परफॉर्म किया जाए। जॉनरा का मतलब होता है स्टाइल, कैटेगरी, टाइप, सॉर्ट, किसी चीज के मुख्तलिफ जो अकसाम होती हैं, जैसे बुक की टाइप्स हैं मिथ, रोमांस, नॉवल, फिक्शन, बायोग्राफी, फेरी टेल, ड्रामा, हिस्ट्री, वेस्टर्न, पोएम्स और नॉन फिक्शन। इसके अलावा म्यूजिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैज है, पॉप है, कंट्री म्यूजिक है। इस तरह मूवीज के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एक्शन, रोमांस एटसेट्रा। तो इन सारी चीजों को जॉनरा कहा जाता है। बैले, an artistic dance form performed to music using precise and highly formalized set steps and gestures. ताइफा, एक डांस ग्रुप को बैले कहा जाता है। रांदेवू, मिलने की जगह, आमतौर पर आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा कि कोई मिशन करने के बाद जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं जिस जगह पर आकर मिलते हैं वहां से उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है, वहां पे हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, वो उनको लेके उड़ जाता है उस जगह को, उस मिलने वाली जगह को, उस इकट्ठे होने वाली जगह को, असेंबली पॉइंट को रांदेवू कहा जाता है। किंडरगार्टन, हदीकतुल अतफाल, बच्चों का बाग, 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, बिल्कुल स्टार्ट वाली, उसको किंडरगार्टन कहा जाता है। प्रेसी, a shortened form of a piece of writing, जो यूजुअली 1/3 या 1/4 of the original paragraph होती है। रबर स्टैंप, एक ऐसा शख्स जिसको किसी भी किस्म के ऑफिशियल फैसलों पर मोहर लगाने के लिए रखा गया हो, यानी कि काम और डिसीजन मेकिंग कोई और कर रहा हो, उसने सिर्फ उस पर साइन करने हो, स्टैंप लगानी हो, तो उस शख्स को रबर स्टैंप कहा जाता है। स्टैलियन, एक फुल जवान बेहतरीन नस्ल का घोड़ा जिसको नस्ल साजी के लिए रखा जाता है, यानी कि मजीद जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है उसके लिए इसको रखा जाता है। वाटरलो, आमतौर पर इसका मतलब तो ये है कि बेल्जियम के अंदर वो मैदान जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई थी। लेकिन अगर हम इडियोमेटिक फ्रेज में इसको लें, इडियम के तौर पर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी शिकस्त, बहुत सारी फतूहात के बाद एक ऐसी शिकस्त जिसके बाद वो बंदा अपने पाँव पर दोबारा खड़ा ना हो सके, वो फाइनल आखिरी शिकस्त हो उसके लिए। A severe defeat after a time of unusual success. Sapient, होमो सैपियंस से ये लफ्ज निकला है। सैपियंट मतलब कि जो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर हैं, लिविंग स्पीशीज हैं, उनमें से जो अकल वाला है उसको सैपियंट या होमो सैपियंस कहा जाता है। वाइज एंड फुल ऑफ डीप नॉलेज। विटिकल्चर, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स, हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें अंगूर उगाए जाते हैं। आइकिबाना, जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, फूलों को मखसूस तरीके से जोड़ना, खूबसूरत अंदाज में इसको आइकिबाना कहा जाता है। प्राया स्टेट, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा मुल्क जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मुंह ना लगाती हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको आग कर दिया हो, अलग कर दिया हो, जुदा कर दिया हो, उसको पराया स्टेट कहा जाता है। आर्मेगेडोन, आखिरी जंग, एक प्रोफेसाइज्ड मतलब एक थ्योरी है, मुख्तलिफ मजहबी जो किताबें हैं उनमें एक आखिरी जंग की तरफ इशारा किया गया है जो कि दुनिया के इख्तिताम की तरफ लड़ी जाएगी, यानी कि जब दुनिया का इख्तिताम होगा उस वक्त एक आखिरी जंग जो लड़ी जाएगी
उसको आर्मेगेडोन कहा जाता है। जिंगोइज्म, शदीद तरीन किस्म की कौम परस्ती को जिंगोइज्म कहा जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा मुहिब्बुल वतन जिसमें दूसरी अकवाम के लिए शदीद नफरत के तासुरात भरे हुए हों। बूटलैगिंग का मतलब होता है उन तमाम चीज़ों की स्मगलिंग करना, बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल करना जिनकी पाबंदी होती है, स्पेशली अल्कोहल या रिकॉर्डिंग्स। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस जो पूरी वीडियो है, जो इसकी पीडीएफ है, वो भी आपको हमारी वेबसाइट gkwithfaisal.com से मिल जाएगी। 1-2 दिन में मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वीडियो देखें, वीडियो को पसंद करें, तो फिर मैं जो पीडीएफ वो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।